नहीं नहीं भाभी जी, वो तो भभूति जी तो खाम का बाल की खाल निकालते रहते हैं, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो फिर आपको भी गलतफहमी हुई है? नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं। अरे वो दीपू मस्ताना ही था, उसमें भभूति जी जैसा तो कुछ भी नहीं था। भभूति जी का कोई बस मूछें थोड़ी है, उसके मूछें थी। अनु, ये कौन बदतमीज, घटिया और जलील आदमी तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रहा है? नाम बताओ जरा उसका, कौन है? नहीं नहीं डार्लिंग, कोई नहीं, वो तिवारी जी है। वही तिवारी जी जिनकी शर्ट पर आज सुबह किसी औरत का बाल मिला था। अच्छा भाभी जी, हम चलते हैं। शुभ रात्रि। पहले तो रात्रि अशुभ कर दी, फिर बोलते हो शुभ रात्रि। पूरा मूड खराब कर दिया। गया वो घटिया आदमी। गया। जाओ, अब तुम भी जाओ। मैं कहाँ जाऊं यार? जाओ विभू, मेरे दीपू को लेके आओ। वो तो आपके सामने खड़ा है बीवी जी। सो क्यूट। अब चलो मेरे साथ बाथरूम में आओ। चलो। ये भभूति जी की आदत भी ना बिल्कुल औरतों की तरह है। ये बाल वाली बात बक दी भाभी जी के सामने। अब पता नहीं भाभी जी हमारे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी। अरे तिवारी भैया, आप क्यों सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रही होंगी? उनको जो सोचना है सोचने दीजिए ना। आपने कभी सोचा है कि सबको सोचने का अधिकार है? अरे यार, सक्सेना जी, आप अचानक कैसे टपक पड़े? पागल खाने से। तो जरा आइए हमारे साथ, आइए। आप तो 1 महीने से पागल खाने में थे ना? तिवारी भैया, आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी ये सुन के कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। क्या? देखिए, आपने इतनी देर में मेरे में कुछ ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व करने जैसा ऐसा क्या? भैया, इतनी देर में ना अगर मेरा दिमाग खराब होता 3-4 बार आई लाइक इट बोल चुका होता मैं। एक बार भी नहीं बोला मैंने। ध्यान दिया आपने? ये जो आई लाइक इट बोलता हूँ ना मैं, ये है मेरे पागलपन की निशानी। अरे हाँ, ये तो वाकई हमने सोचा ही नहीं था जी। हाय, आई डोंट माइंड भैया। बड़े आप मार सकते हैं, और मारिए ना, एक थप्पड़ मारिए, कोई बात नहीं। अरे वाकई ये तो बहुत सही बात है। पहले जब भी हम आपको थप्पड़ मारते थे तो आपके मुंह से आई लाइक इट निकलता था, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। इसका मतलब वाकई आप ठीक हो गए हैं। भैया, अब तो मेरा बस एक ही सपना रह गया है कि जो लोग भी ना मेरे पागलपन के शिकार हुए हैं ना, माफी मांगू मैं उन लोगों से। अरे नहीं नहीं, आप जो लोग आपके पागलपन के शिकार हुए हैं ना, दरअसल वो आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ? मुझे माफी मांगनी है उनसे। अरे क्या कर क्या रहे हैं आप? उनसे माफी मांगने जाएंगे? अरे वो आपके दोस्त नहीं, दुश्मन हो चुके हैं। वो आपको माफी नहीं देंगे बल्कि फांसी पर लटका देंगे। क्या बात कर रहे हैं तिवारी भैया? वो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे? जी नहीं, वो आपको माफ नहीं, आपको साफ कर देंगे। साफ। तो मैं क्या करूं? बस घर से निकलना बंद कीजिए, घर जाइए। अरे बंद कैसे कर दूं? घर से बाहर निकलना तिवारी भैया? घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो खाऊंगा क्या? है? एक वो शौक, खाने का शौक था, वो भी खत्म हो गया। तो कोई बात नहीं, आपके राशन पानी का इंतजाम हम कर देंगे। हाँ, बुरा मत मानिएगा भैया, वैसे दूसरों की मदद करने वाले लोगों में से आप हैं तो नहीं। बड़े काहिया कंजूस हैं आप। आप क्यों करेंगे मेरी मदद? क्योंकि हम आपको अंदर ही अंदर प्रेम करते हैं। आपके लिए हम जान भी दे सकते हैं। जान दे सकते हैं? यार, ये अन्नू भी ना पता नहीं कौन से सड़क पाल के बैठी हुई है। पता नहीं मुझसे क्या कुछ नहीं करवाया रात भर। रात को मुझे बाथरूम ले गई और ओह गॉड, मुझसे पूरे हफ्ते के कपड़े धुलवाए। कैन यू बिलीव दिस? विभू, where is my दीपू? भाग गया तुम्हारा दीपू। It's crazy। नहीं भैया, जान मत दीजिए आप, जान मत दीजिए आप।
मेरे घर की छत टूट गई है भैया, छत बनवा दीजिए ना। अरे छत की छोड़ यार, अपनी जान की फिक्र कर। तिवारी जी सक्सेना घर में क्या कर रहे हैं? सक्सेना तो पागल खाने में है ना? ओह, तिवारी जी ने यह कहा था कि वो जो लंबा बाल है वो सक्सेना का है। अब गेम प्लान समझ में आया कि सक्सेना की गैर मौजूदगी में इन्होंने सक्सेना के घर में वो लंबे बाल वाली औरत रख रखी है, हॉस्टेज बनाया हुआ उसको गन पॉइंट पे। यस आई गॉट इट। विभूति, यू आर ऑलमोस्ट जीनियस। अंदर जा, क्या? आई लाइक इट। यहां वहां का देख रहे हैं, यहां देखिए। कुत्ता खांसी हो गई है तो जाके दवा लीजिए। ये रातें क्यों काली कर रहे हैं? हमारी काली रात को छोड़िए और आप ये बताइए कि आप कहां से मुंह काला करके आ रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम जरा तो वाक पे निकले हैं और क्या। सक्सेना है घर तक है? मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरी जासूसी क्यों कर रहे हैं। आप जग्गा जासूस हैं क्या? जी। हाँ अम्मा जी, भरभूति जी लड्डू के भैया के शर्ट पे लेडीज का बाल देख लिए हैं। का बात कर रही है दुल्हन? वो बैल के शर्ट पे कोनो लेडी का बाल मिला? हाँ, वो भरभूति जी बात को बहुत बहुत बढ़ाए तो हमने उनको साफ साफ कह दिया कि लड्डू के भैया ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। अरे मोरी भोली गाय, यही तो तू सबसे बड़ी गलती करती है ना। देखो, मर्द के शर्ट पे कोनो लेडी का बाल मिलना ये कोनो मामूली बात नहीं है, समझी? ये क्या बात कर रहे हैं अम्मा जी आप? सही कह रहे हैं बिटिया। एक बार वो बैल के पिताजी के कुर्ते में भी हमको एगो लेडी का बाल दिखाई दिया रहा, तो हम डंडा लेके 3 किलोमीटर दूर तक दौड़ा दिए रहे, समझी? 1 हफ्ते तक तो खाना नहीं दिए और ना ही घर में घुसने दिए। हालांकि बाद में हमको मालूम पड़ा कि वो बाल कोनो लेडी का नहीं था, एगो घोड़ी का था। हटिया, तो अम्मा जी का आपका गुस्सा शांत हुआ? अरे शांत का होना था, और 2-4 डंडा दिए जमाए के। काहे? काहे का? हम बोले कि दुनिया में कोनो औरत का अकाल पड़ा है जो घोड़ी से इसक लड़ाने चले थे। हाँ देखो बिटिया, ये जो बैल है ना उसका लगाम एकदम खींच के रखना, हम बता दे रहे हैं तुमको, समझी? ठीक बा अम्मा जी। हाँ चलो रखते हैं। प्रणाम। हाँ। इसका फोन। अरे आज तो आवाज नहीं आया, बच गए। नहीं नहीं अम्मा जी, हमको माफी दे दियो। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लड्डू के भैया से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ आ रहे भरभूति जी, आ रहे हैं। कैसिंदा? भाभी जी क्या पहन रखा है आपने? फेंकिए उतार के इसको। ये एप्रॉन है। एप्रॉन मैं समझ रहा हूं, आपका एप्रॉन समझ रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर आपने जो डिजाइन बनवाया ना, तिवारी जी के बगल में आप जो खड़ी हुई हैं लंगूर के आगोश में हु टाइप्स, ये दिस इज रिडिकुलस। फेंकिए उतार के इसको। ये हमारे पति की फोटो है। भाभी जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी मोहब्बत का बहुत एहतराम करता हूं। आप अपनी मोहब्बत की किश्तें रिश्तों की जिस पॉलिसी में डाल रही हैं वो पॉलिसी फ्रॉड है, फ्रॉड। नहीं नहीं, हमारी पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। 15 साल के बाद पूरे 50 लाख हो जाएंगे हमारे नाम पे और लड्डू के भैया के नाम पे भी। अभी जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। क्या बोले? एक्चुअली कैसे समझाऊं, एक्चुअली तिवारी जी का आपके अलावा किसी और बैंक में भी खाता है। हटिया, कौन से बैंक में?
नाजायज रिश्तों के बैंक में। ये बैंक का नाम तो हम पहले कभी ना ही सुने। अच्छा है का, हमरा भी खाता खुलवा दो। कोशिश तो कर रहे हैं। एनीवे भाभी जी, मैं आपको डायरेक्टली बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इशारों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे इशारे समझिए आप। ये कहाँ इशारे कर रहे हैं आप? ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तिवारी जी का किसी पराई औरत के साथ चक्कर चल रहा है। He's having an affair। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जो सुन रही हैं आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है भाभी जी। मैंने तिवारी जी को रात को सक्सेना घर से बाहर निकलते हुए देखा है। With my own damn eyes। तो आप कहना चाहते हैं कि वो पराई औरत सक्सेना जी हैं? नो, सक्सेना पागल खाने में है, उसका घर खाली है और इस मौके का फायदा उठा रहे हैं तिवारी जी। दूसरी पार्टी को उन्होंने उस घर में ठहरा रखा है और रात को उससे मिलने जाते हैं अकेले। नहीं नहीं भरभूति जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई मिस अंडरगारमेंट हुई है। भाभी जी, इट्स नॉट मिस अंडरगारमेंट, फॉर गॉड सेक्स, इट्स मिस अंडरस्टैंडिंग। सही पकड़े हैं। भाभी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लड्डू के भैया हमको धोखा नहीं दे सकते हैं। वेल, हमारा काम था पटाखे को माचिस दिखाना, सो हमने दिखा दी। अब पटाखे की मर्जी है कि वो फूटे या ना फूटे, लेकिन आई एम श्योर कि पटाखा फूटेगा और बहुत जोर से फूटेगा, क्योंकि पटाखे में बहुत बारूद है। ये कौन सा पटाखा फूटेगा? कहाँ बारूद है? आपके पास फुलझड़ी है का? Sometimes you cannot communicate, yeah. पटाखा फूटेगा? कौन सा पटाखा फूटेगा? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। आपके गेसुओं से निकल कर आई ये पानी की बूंदें गंगा जल जैसी पवित्र हो गई है और इन बूंदों के स्पर्श से हम भगीरथ के पूर्व जन्म की तरह किसी शाप से मुक्त से हो गए हैं। लड्डू के भैया, का है अंगूरी? नींद में कहाँ बड़बड़ा रहे थे? क्या क्या बोल रहे थे? ये गेसु क्या होता है? गेसु बालों को कहते हैं पगली। किसके बालों की तारीफ कर रहे थे? किसके बालों की कर रहे थे? तुम्हारे बालों की कर रहे थे। और किसके बालों की करेंगे पगली? सच्ची? मुच्ची। हमने कसम खाई है। तुम्हारी कसम। आप खुश हो? लेकिन लड्डू के भैया, वो का है ना, हमारा मन थोड़ा बेचैन हो रहा है।
क्यों बेचैन क्यों हो रहा है मन? वो भरभूति जी बताए हैं कि क्या बोल रहा था वो नल्ला? वो भरभूति जी कह रहे थे कि आपका किसी के साथ कंजेक्शन है। वो कनेक्शन होता है पगली। सही पकड़े हैं। और तुम भी ना उस लफाड़िए की बातों में आ गई। अरे वो तो नल्ला है नल्ला, उसके पास काम धाम तो नहीं है, तो चलो यही सही। और कितनी बार तुमसे कहा है कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा लो कि डॉग्स एंड भभूति जी नॉट अलाउड, भाभी जी इज अलाउड। लड्डू के भैया वो बाल सक्सेना जी का ही था ना? हम ये बात प्रूव करके दम लेंगे कि वो बाल सक्सेना जी का ही था, ठीक है? ई कहाँ गए हम तोहरे साथ चलते चलते, तोहरे बाहों में है जानम हमरे जिस्म जा छलकते। हाय दया। भाभी जी आज आपने फिर एक शायर को धन्य कर दिया, उसका कलाम गाकर। भरभूति जी आप तो हमारी यूं ही तारीफ करते हैं, अगर हम अच्छा गाते तो लड्डू के भैया भी हमारी तारीफ करते। भाभी जी क्या गधे को गुलाब जामुन का टेस्ट पता होता है? हमको लगता है नहीं। तो फिर लड्डू के भैया से आप क्या उम्मीद करती हैं भाभी जी? ये क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी जी सच्चाई यही है, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, सच्चाई यही है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच्चाई यह है कि लड्डू के भैया एक बहुत ही घटिया और बचड़न किस्म के इंसान है। वो घर की रसमलाई छोड़कर एक घटिया सी दुकान की बासी मिठाई पर मुंह मार रहे हैं। भरभूति जी हम घर में रसमलाई ना ही बनाए हैं। कैसे कहूँ कि वो रसमलाई आप ही हैं भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो आदमी आपको धोखा दे रहा है। नहीं नहीं लड्डू के भैया हमारी झूठी कसम खा ही नहीं सकते। भाभी जी पूरी फिल्म आपके सामने चल रही है, गब्बर बसंती को अपनी उंगली पर नचा रहा है, बसंती नाच रही है, लेकिन उसी गुनगान गा रही है। हमको कुछ समझ में नहीं आया। यही तो प्रॉब्लम है बसंती की कि पूरी फिल्म खत्म हो गई है और उसे पता ही नहीं कि कितने आदमी थे। हमको पता है 2 ही आदमी थे। हाँ 2 ही तो हैं, 2 ही तो हैं। अब भाभी जी ये बताइए क्या आपको लड्डू के भैया पे कोई शक नहीं है? थोड़ा थोड़ा शक है। क्या आप चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने आए? हाँ आप चाहते हैं कि लड्डू के भैया आपके सामने आए और अपनी गलती माने? हाँ। तो आप मुझसे फेयर कर लीजिए। हाय दया राम राम राम, ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं एक्चुअली क्या है कि आप लड्डू के भैया के सामने नाटक कीजिए कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो किसी मैं हूं। नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। भाभी जी आप एक पतिव्रता स्त्री हैं, आपको तो पता ही होगा कि सावित्री अपने पति को बचाने के लिए यमराज से भिड़ गई थी। बाय गॉड। हाँ हम भी यमराज से भिड़ जाएंगे। हाँ अगर आपको मिले तो हमको भी बता दो कहाँ मिलेंगे, हम जरूर भिड़ेंगे यमराज से। हाँ बड़े बड़े बॉडम देखे लेकिन भाभी जी ब्यूटीफुल। कहाँ चले जाते हो विभू? मैं कहा जाऊंगा, यही था। आई वाज हियर, यही था। अच्छा सुनो ना, मुझे ना टीपू मस्ताना की बहुत याद आ रही है। क्या यार अन्नू यार, आदमी को कोई अर्जेंट काम भी हो सकता है यार, दिस इज नॉट राइट यार। तुम्हें पता है अंकुरी भाभी का सिंदूर दाव पे लगा हुआ है, आज मस्ताना को रहने दो ठीक है? छोड़ो ना उसे, मुझे तो टीपू मस्ताना अभी चाहिए यही। यार तुम यार बच्ची बन जाती हो यार, ये तो कोई बात नहीं हुई यार। अरे मौके की नजाकत को समझो यार, देखो तुम समझ नहीं रही हो। टीपू मस्ताना को अब कल रात को तो आया था वो, प्लीज आज रहने दो प्लीज।